प्यारे बच्चों, आज हम लोग शून्यक का योगफल तथा शून्यक का गुणनफल निकालना सीखेंगे। अल्फा बीटा दिया रहता है, बहुपद भी दिया रहता है, बहुपद दिया रहता है और अल्फा बीटा भी दिया रहता है। शून्यक में अल्फा बीटा दिया रहता है। तो हम उस स्थिति में कभी कहता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करने के लिए, कभी कहता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। बहुपद दिया रहता है तो उसके लिए हम आज शुरू से एकदम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजिए, दिखाइए कि ये हमारे सर हैं। देखो वीडियो अच्छा लगे तो चलो पढ़ने। न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी बेसिक चल रहा है। कुछ दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्वाइन भी कीजिएगा 10 क्लासेज मछलीगांवा में, दरबार में जो मेरा संस्था चलता है। चलिए, सबसे पहले शून्यक जन होता है। सबसे पहले बाबू हम लोग अल्फा बीटा को देखेंगे। अल्फा बीटा, देखो बाबू अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। देखो बाबू अल्फा होता है, किसको क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा होता है, एक तुम्हारे बुक में ऐसे दिया रहता है बचवा, ऐसे दिया रहता है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बचवा? अल्फा बोलते हैं। ये आप लोग के बुक में दिया रहता है ऐसे। और हुआ ये जन है, इसको आप लोग बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। क्या बोलते हैं इसको? बीटा बोलते हैं। बी खानी बना देते हैं और नीचे पूंछ लटका देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बीटा। और वो क्या कहता है, तीसरा नंबर जन है गामा। इसको क्या बोलते हैं? गामा। सुनो, क्या बोलते हैं इसको बुआ? गामा। कभी कभी ऐसे भी बना देता है, इसको ऐसे भी बना देता है। इसको भी हम लोग गामा ही कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गामा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अल्फा, बीटा, गामा को देख लिए कि नहीं देख लिए? अब हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा को ही हम लोग शून्यक कहते हैं। अल्फा बीटा को ही शून्यक कहते हैं। आप लोगों से एग्जाम में पूछता है अल्फा बहुपद इतना दिया रहता है, अल्फा बीटा बहुपद दिया रहता है, तो कहता है शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। चाहे देगा अल्फा बीटा दिया रहता है, बहुपद दिया रहता है, कहता है अल्फा बीटा शून्यक हो और कहता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग से कहूंगा, देखिए बाबू, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग को याद होना चाहिए। 9th क्लास में हम बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा होता है बाबू ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0।
ये हमारा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अगर यहां से हम लोग a निकालते हैं तो a का मान निकालेंगे तो a का मान जो है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणक। तो एक्स स्क्वायर गुणक क्या है? a है। यहां से b का मान निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। b बराबर क्या रहेगा? b। वही c का गुणक निकाला तो c बराबर क्या हो जाएगा? c। इतना आप लोग समझे कि नहीं समझे? आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में शून्यकों का जोड़फल, तो शून्यक हम लोग अल्फा बीटा को बोलते हैं। शून्यक किसको बोलते हैं? अल्फा बीटा को। जो शून्यक दिया रहता है उसी को बोलते हैं शून्यक है। उसका जोड़ देते हैं, उसका फॉर्मूला आ जाता है। ये जरूरी नहीं है अल्फा बीटा देता है, शून्यक हमारा पीक्यू भी दे सकता है। आप लोगों से बोले थे, एक सवाल भी कर दिए थे ऑफलाइन के क्लास में, सवाल भी दिए थे। शून्यक पी और क्यू हो तो पी क्या बोलता? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये ना बोले थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। वैसे भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे और बनाएंगे। देखिए हुआ तो बोला शून्यकों का जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा। जब भी शून्यकों का जोड़फल पूछेगा इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को। शून्यकों का योगफल पूछता है तो आप लोग को क्या याद आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। वही आप लोगों से शून्यकों का गुणनफल पूछ रहे बचवा। शून्यकों का गुणनफल तो क्या बोलिएगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा क्या होता हुआ? सी बाई ए। सुनो, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल जब भी कहेगा तो हम लोग को ध्यान दिमाग में आ जाना चाहिए जहां अल्फा इंटू बीटा का निकालने के लिए क्या बोल रहा है? अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। अब आप लोगों से यहां अगर पूछेगा द्विघात बहुपद इतना, द्विघात बहुपद इतना दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अगर पूछ रहे शून्यकों का जोड़फल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए तो खता के याद रखिएगा जब हमारा मास्टर फॉर्मूला बताया शून्यकों का जोड़फल होता है माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का जोड़फल जब भी कहेगा तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है बउआ? माइनस बी बाई ए। बउआ माइनस तो रहने करेगा, बी का मान क्या है? बी ए है। ए का मान कितना है? ए है। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। वही तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा दिया रहता है तो क्या है? जब भी शून्यकों का गुणनफल पूछेगा द्विघात बहुपद दिया हो तो सी बाई ए। सी का मान सी है, ए का मान ए है। बोल बनी कि ना बनी? बन जाएगा। कौन दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। ये हमारा द्विघात बहुपद आप लोग से वही ऑब्जेक्टिव वो क्लियर कराते हैं ना। हमारे क्लास 10th में क्लास 9th में भी पूछता है। आप लोगों से पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बतावे। ऑप्शन में रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑप्शन में रहेगा एक्स के पावर 3 प्लस एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे भी रहेगा चाहे एक्स के पावर 4। ऐसे कहेगा इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जैसे में है देखेंगे एक्स स्क्वायर पावर 2 रहेगा प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग टिक लगाएंगे। इससे ऐसे सवाल 4-5 गो हर साल पूछता है। ये जन हम पढ़ा रहे हैं ना 8-9 नंबर का क्लियर होने वाला है। दुगुना क्वेश्चन कर दिया ना। पहले
बोले एगो क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर दुगुना ना क्वेश्चन कर दिया, इसीलिए 8 9 10 नंबर का पूछ लेता है इसमें से, अल्फा बीटा से होकर, अब बहुपद से बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ठीक हो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये तो हमारा हो गया द्विघाती सूत्र से, क्या हो गया? द्विघाती सूत्र से। अब त्रिघाती सूत्र से बनाते हैं कैसे? अब आप लोग का द्विघात बहुपद का व्यापक, वही आप लोगों से पूछा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी बराबर में 0। ये हमारा किसका व्यापक रूप होता है? त्रिघात बहुपद का रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स के पावर क्यू की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी बराबर में 0, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। अगर पूछ लेगा त्रिघात बहुपद इतना 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 दिया रहता है, कहेगा त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसके फॉर्म में कोनो भी क्वेश्चन दिया रहता है तो पूछता है शून्यकों का जोड़फल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो उस स्थिति में हम लोग इसका भी फॉर्मूला होता है बउआ, तो ई का हो जाएगा बउआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका क्या होता है फॉर्मूला? सेम होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है? त्रिघात रूप से माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक। और वही आप लोगों से शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो आप लोग उसका भी एक फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका भी हमारा प्यारे बच्चों होता है सी बाई ए। इसका क्या होता है? सी बाई ए। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल ये सब है। नहीं नहीं गलती गलती गलती, माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, याद रखिएगा, ठीक। अब हुआ एक और फॉर्मूला इसमें देता है, एक और फॉर्मूला आता है इसमें। फॉर्मूला में वो पूछ लेता है 1 नंबर के लिए, देखिएगा फॉर्मूला पूछ देता है। क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर में होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर में क्या होता है? सी बाई ए। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है जो बिहार में पागल नहीं महापागल होता है प्यारे बच्चों, इसमें से 1 2 नंबर का पूछ देता है, ऐसा नहीं ऐसा पूछिए देता है। इसको भी याद रखिएगा, तीनों को इसको भी याद रखिएगा। बहुपद में ज्यादा सबसे पहले आप लोग रहिएगा, पेपर खोलिएगा ना, पेपर आपके बिहार बोर्ड में जो पेपर मिलता है उसको खोलिएगा। सबसे पहले पेपर खोलते खोलते ना आप लोग क्या दिखेगा? वहां दिखेगा सबसे पहले गणित, गणित देखिएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग को बहुपद ज्यादा देता है। बहुपद देख लो, कितना बहुपद के बारे में दिया, देख लो कितना बहुपद का सवाल दिया है। अल्फा बीटा दिया है, सर दिया है। बहुपद ज्यादा ही देता है। परिमेय और परिमेय देता है। सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है ना, वास्तविक संख्या के बारे में परिमेय वगैरह है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें बाबू सबसे पहले आप लोग वास्तविक संख्या से ज्यादा सवाल पूछ देता है, उसके बारे में पूछेगा आप लोग से इससे जब बहुपद है, बहुपद वगैरह से बहुत सवाल पूछता है। शांत और शांत पूछता है सवाल। 0 बटा 6 पर करिए, इसको पी बटा की के रूप में लिखे। ये 2 नंबरों में पूछ देता है, 1 नंबरों में पूछता है। बताए हैं आप लोग, 1 नंबर में बताए हैं और 2 नंबरों में बताए हैं, ठीक बताया ना। तो यही सब कहानी है बाबू इसमें, ठीक। तो
यही वाला है हमको, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतना, इसको भी ध्यान से रखेंगे। अगर यही यहाँ से ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर वैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तक माइनस डी बाई ए करेंगे, फिर आता है बीटा इंटू माइनस डी बाई ए करेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल पूछता है तो आप लोग इसे बनाते हैं, बना लीजिएगा। बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? बना लीजिएगा ना। इसमें कौन भी क्या यार, इतना ही हमारा, इतना ही हम लोग जानकारी कर लिए तो इत्मीनान से इस चैप्टर समझ लेंगे। अभी हम इसी टाइप का क्वेश्चन बनवाएंगे। सबसे पहले इसको आप लोग छाप लीजिएगा ना, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये तो आप लोग समझ लिए होंगे खूब इत्मीनान से, बहुत बढ़िया से हमको बुझाया, समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा तो हो जाएगा। इतना ही से आप लोगों को 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा बाबू। 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव मतलब पूछे रहता है, देखना जाके क्वेश्चन बैक इनका बहुत अच्छा है। मानिए बाबू, अगर आप लोग से क्वेश्चन दिया हो द्विघात बहुपद, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक। द्विघात बहुपद दिया जाता है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6 के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करे। गुणनफल ज्ञात करे। प्यारे बच्चों, ये हमारे बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त मस्त है। देखिए बाबू, सबसे पहले इसमें बहुपद लेना है हमारा, बहुपद को देखेंगे। देखिए कैसे सवाल बता, बहुपद हमारा क्या है हुआ, यानी बहुपद को px मान लेते हैं, मान ले चाहे बहुपद लिखे 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस का, ठीक है। यही है, कोई दिक्कत ना है। इसमें से एक का गुना, मतलब ए निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, बी निकालेंगे क्या हो जाएगा, सी निकालेंगे क्या होगा, बोला करो, ठीक। अब यहाँ देखो अब क्या करना है, अब करें शून्यकों का जोड़ तथा गुणनफल। तो शून्यकों का जोड़ क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब बी का मान कितना है, -8, तो -8 भी लिखेंगे। अरे बोलो, ए है तो कितना है, 2 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 8 हो जाएगा, मतलब में 2 चौका 8 बराबर में 4, इसका आंसर रिजल्ट निकल गया। अब करा शून्य को गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या आता है फॉर्मूला, सी बाई ए। तो सी कितना है 6, ए कितना है 2 टाइम 6 मुंडे 3, बोल बन कि ना बन। कितना जबरदस्त है, कितना मस्त है, हाँ कोनो प्रॉब्लम इसमें, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत बढ़िया सवाल है। छापिएगा कि बना लीजिएगा, ये बन जाएगा तुमसे होगा, छापेगी, ठीक है। आगे चलो, आगे क्वेश्चन, यदि ना फिर से लिखा जाए, चलो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ है, दूसरा नंबर बनाते हैं। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर में क्या होता है, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx का मान कितना दिया, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 है, ठीक ना। के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात
कीजिए। बहुत जबरदस्त सवाल है, मस्त है, देखो मीठा लगेगा। चलो बाबू, सबसे पहले यहाँ हम आप लोगों से बताए हैं, एगो सोल्यूशन लिख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक, क्या लिखेगा ना, हल, क्या है हल, ठीक। तब यहाँ क्या होता है, वो एफ एक्स कितना है बाबू, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। अब यहां से ए निकालेंगे, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, तो आप लोग कहिएगा का एक्स स्क्वायर गुणक कहां दिया है मास्टर, तो एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ 1 छिपल रहता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब यही आपसे पूछा जाएगा बी का मान क्या हो जाएगा, तो है एक्स का गुणक कितना था, -2, 2 नहीं -2। ध्यान रखना, चिन्ह को नहीं याद रखना बाबू, इतने से माइनस से खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहां से सी निकालेंगे तो कितना लगेगा, -4। ठीक, अब आप लोग से पूछेंगे, सबसे पहले अब ये दिया है इतना इतना निकालना है, तो इतना इतना निकालने के लिए सबसे पहले शून्यकों का जो ऊपर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को निकालेंगे ना। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तब -b/a, यानी तब क्या होता है, माइनस तो रहने करेगा। अब b का मानवा कितना है, -2 है, कितना है -2। a का मानवा कितना है, 1, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 2 1 नीचे रही चाहे कोनो मतलब नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c/a, तो c का मान कितना है, -7, a का मान कितना है, तो खाली होंगे -8, एक नीचे नहीं थे कौन भी करेगा। और कह रहा है यहां लिखेंगे, यहां अगेन यानी पुनः चाहे अब, पुनः क्या पुनः हो, दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 2, माइनस हटो, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -8, क्वेश्चन में लिख रहे थे यहाँ माइनस है। अब यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस, अब 8 2 10, बोल बनी कि ना बन, कौन प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, पक्का। कितना जबरदस्त मस्त है, आप लोग उतारिएगा, इसको लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि मिटारे हो गए, चलो, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px, बहुपद यहां क्या दिया है, px का मान दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 11x, 11x प्लस का 15 के शून्य का है, तो शून्य का है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 15 के शून्य को हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कौन दिक्कत, चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां छोटा सा वो सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, सोल्यूशन मतलब होता है हल, क्या होता है हल। तो हमारा बहुपद क्या दिया है प्यारे बच्चों, px, क्या दिया है px, तो हमारा px कितना दिया है, 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15। अब यहां क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कि a का गुणक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a का मतलब a निकालते हैं। तो a निकालते हैं तो यहां x स्क्वायर का गुणक क्या हो जाएगा, 2, b का गुणक क्या हो जाएगा, -11, c का गुणक क्या हो जाएगा, 15। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सेम जितना ऐसा सवाल देता है
अल्फा बीटा दिया रहता है, बहुपद दिया रहता है, शून्यक हो ना हो दिया रहता है, शून्यक दिया रहता है। तो यहाँ अगर किसी का भी मान पूछता है तो सबसे पहले इसे बनाना पड़ेगा। कौन भी सवाल का मान पूछता है तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम लोग बनाना पड़ता है। तो बाबू यहां क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस है बी का मान कितना है? माइनस 11। ए का मान कितना है? 2। माइनस माइनस प्लस 11/2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए 15 बता सी का मान 15, ए का मान 2। बोलो अब कह रहा है प्यारे बच्चों 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले अगेन, पुनः इतना मान लिखेंगे। अब बाबू किसको किसको बता के जोड़ घटाव आता है? लघुत्तम आता है बता के जोड़ घटाव, बहुत अच्छा बात है। तो नीचे वाला का लघुत्तम निकालते हैं। अल्फा बीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। जहां कटता नहीं है वहां गुना कर देते हैं। कर दिए गुना, अल्फा से अल्फा खत्म, क्या बच गया? बीटा। बीटा से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस है तो प्लस, बीटा से भागा देंगे अल्फा इंटू बीटा में तो बीटा खत्म हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा? बता बचेगा अल्फा। तो अल्फा में 1 से गुना कितना करोगा? अल्फा। एक बहु रे चेक करो भाई क्या करे जो चलो। अब देखो बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा सेम है ना भाई। मौसा प्लस मौसी और मौसी प्लस मौसा एक ना होगा। मान लिया मौसा तब घर चल जाई, अब मौसा घर से बाहर चले तब मौसी चला लिया घर के लोग आई पूछी तो कोई कहेगा उड़ा का नहीं थी ना आज तब यार काम हो जाई उतना तक कोई नहीं है उनको काम हुआ है बाले बच्चा बा। मान जा मौसा मौसी के बाले बच्चा बा तो मौसा से डरा लोग जानता नहीं सब तो अक्सर मौसा लोग से डरा लोग। मौसा चलिए गए तब मौसी अकेले लेकिन तब संभाल लेगी, संभाले क्या हो तो वही चीज वह है। तो मौसा रहस तब घर चल जाई और मौसी रहस तब घर चल जाई। ठीक नो। तो यहाँ क्या करो फिर यहाँ बदल लो कि क्या कर भाई मौसी पहले कहता मौसी हम रहे बोले मार्केट बने के सोचा तरी मौलिक कैसे हटा दो हटा दिया पक्का हटा दो लाई बीटा होने चल जाइए अल्फा होने चल जाए अल्फा आ जाए बीटा होने चल जाए। अब आता ना करना अल्फा इंटू बीटा। बोलो हमने ये कहा निकाले अल्फा प्लस बीटा कितना करे 11 बता 2 कितना जो 11 बता अल्फा इंटू बीटा करेगा 15 बता। बोलो अब यहाँ देख 11 बता 2 लिख रहे भागा होतेला बाता होतेला तो गुना सतेला बाता होतेला तो गुना सतेला। कब जब नीचे वाला ऊपर के कह देव तब ऊपर वाला नीचे कह देव तब बोलो हटे ऐसे खत्म 11 बता 15। चलो आंसर आ बोलो बनी कि ना बनी? बोलो रे में से 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल हर साल पूछेला बिहार बोर्डवा में 2 नंबर 4 नंबर के लिखवा के ढोले कागज बनवा के ढोले बोला तानी हम ऐसी पर ऑनलाइन बोला तानी यूट्यूब चैनल पर बोला तानी जे हाँ ये में से ना पूछी तहा के हमें से कागज बनवा के ढोले हमें से पूछेला जे हमें से पूछी 4 नंबर के पूछी
चलो छाप लो ना, छपा छाप लो ससुर। हाँ तो बाबू अब एक और सवाल है, हम बोले हैं आप लोगों से पहले ही जब थ्योरी वगैरह बता रहे थे होमवर्क ऐसी वाला, तो इसी में चौथा नंबर देखते हैं। यदि बहुपद यदि बहुपद यदि बहुपद सबसे बढ़िया यहां रहेगा, यदि P और Q बहुपद कितना का बाबू, और बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस का 3 के शून्यक हो तो शून्यक ये चीज बाबू है, क्वेश्चन है। यदि P और Q बहुपद px बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्य हो तो P बटा P² प्लस Q² का मान ज्ञात कीजिए। ना सेम सवाल हुआ, ये चीज हुआ उल्टा पलटी करके लिखा था, कैसे बोल रहा है 5 नंबर, उससे कौन दिक्कत है बकलोल, तो बकलोल सब हमको डिस्टर्ब करता है, माना एक ठप डिस्टर्ब करता है। हाँ तो यहां चलेंगे, और देखो यहां हम px बराबर दिया है 2x² माइनस 7x प्लस का 3 दिया है। यहां से हम लोग जानते हैं बाबू a का मान निकालेंगे, a बराबर b बराबर -7, c बराबर 3, ये निकालेंगे। हाँ अब बाबू हमनी के जब शून्य का अल्फा और बीटा दे रहा तो अल्फा प्लस बीटा निकालत रही सब का हो, और का निकलवा p प्लस q, का निकलवा p प्लस q क्या आता है -b/a। हम वही बताएंगे पहले ही, जब ही नहीं अल्फा प्लस बीटा ही देगा, पी क्यू भी दे सकता है, आर एस भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, सुनो तो यहाँ क्या हो जाएगा -b कितना है बाबू, माइनस तो रहता करेगा, b कितना है बाबू -7 बट्टा में 2 माइनस प्लस 7 बट्टा 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ बाबू, अल्फा इंटू बीटा का जगह पर लिखेंगे p इंटू क्यू, c/a कितना दिया है c 3, a कितना दिया 2, ये हो गया। अगेन पुनः p² प्लस q² का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, p² प्लस q² का मान ज्ञात करने के लिए, चलो बाबू तब p² प्लस q² का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है p प्लस q का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2pq। बाबू एक फॉर्मूला हम आप लोग से 9th में बताए थे, a² प्लस b² बराबर होता है बाबू a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। बाबू ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे भी सवाल तुम्हारे मैट्रिक एग्जाम में पूछता है, इससे भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसको भी आप लोग फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये बोला चाहे a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर भी याद रखिएगा। अगला है तुम्हारा a माइनस b का होल स्क्वायर, वही याद रखिएगा, ये सब इस पड़ता है, सुनो तब p प्लस क्यू करता p प्लस क्यू, तब p प्लस क्यू कितना है हो कहने है 7/2 के होल स्क्वायर माइनस 2, पी क्यू कितना है 3/2, 2 से 2 खत्म, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
अब माइनस में क्या है 3 बटा 1। अब यहां देखो, अब 4 का लघुत्तम निकालो 4, 4 से 4 खत्म, एक मत में 1 49 माइनस 1 चौकी 4 4 4 कहीं 49 में से 12 घटाए कितना हो जाएगा 37। अब बता में 4। बाबू रे बिहार में पागल नहीं महापागल है, इससे बड़ी क्वेश्चन है जो हर साल पूछ देता है, इसमें से भी पूछता है हर साल नहीं, लेकिन कल पूछ देता है। क्यों आज के लिए बाबू इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी जोश जुनी के साथ। हम आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों के पास लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी और हमारे हौसला को बढ़ाइए। आप लोग के बीच हमेशा आता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।